तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी इंग्लिश समरी। तो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th का चैप्टर नंबर 7, जिसका नाम है द एडवेंचर्स। और ये जो कहानी है ये लिखी गई है बाय जयंत नार्लिकर। और ये जो कहानी है ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इस कहानी में जो हमारे ऑथर हैं वो किसी दूसरे वर्ल्ड में पहुंच जाते हैं। और वो जो वर्ल्ड है वो पैरेलल होता है अर्थ के, मतलब कि वो अर्थ जैसा ही सेम प्लेनेट होता है, मतलब उसका रेप्लिका होता है, लेकिन उसकी स्टोरी कुछ और होती है। वहाँ जाकर हमारे जो ऑथर हैं उन्हें क्या क्या पता चला, उन्होंने क्या क्या देखा, क्या क्या जाना, ये सब हम इस चैप्टर में जानने वाले हैं। तो अपना टाइम को वेस्ट किए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारे प्रोफेसर हैं उनका नाम गायतोंडे होता है, और वो हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं। वो हिस्ट्री की बुक्स पे लिखा करते हैं। उन्होंने काफ़ी सारी बुक्स जो हैं हिस्ट्री की वो लिखी है। तो इसीलिए वो जब इस नए प्लेनेट पे पहुँचे तो उन्हें इसकी हिस्ट्री जानने का बहुत ही ज़्यादा मन हुआ। जो गायतोंडे हैं वो एक्चुअली एक ट्रेन में बैठे हुए होते हैं, जो कि जिजामेट एक्सप्रेस होती है, जो कि पुणे से बॉम्बे जा रही होती है। उन्हें रास्ते में लोनावाला स्टेशन को क्रॉस करना पड़ता है, फिर वो कल्याण स्टेशन को क्रॉस करते हैं। और यहाँ तक पहुँचते तक उन्हें ये बात पता चलती है कि यहाँ पर ज़्यादा डिफरेंस नहीं है उनके वर्ल्ड से। वहाँ पर भी सेम सेम चीज़ें ही थी, बॉम्बे था, लोनावाला स्टेशन था, कल्याण स्टेशन था। तो उन्हें कोई भी डिफरेंस इतना दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन वो इस वर्ल्ड की बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरीके से नॉलेज गेन करना चाह रहे थे। और इसीलिए वो राजेंद्र देश पांडे नाम के एक बंदे को ढूंढ रहे थे वहाँ पर। फिर थोड़ा आगे जाने के बाद वहाँ पर सरत स्टेशन आया, जहाँ पर उनका परमिट चेक हुआ। बिल्कुल वहाँ पर कोई टीटी नहीं था जो कि टिकट चेक करे, वहाँ पर परमिट चेक हो रहे थे। और जो परमिट चेक कर रहे थे वो ब्रिटिश लोग थे, मतलब वो गोरे लोग थे। और उन लोगों का वहाँ पर राज नहीं था, मतलब कि जैसे हमारी इंडिया में ब्रिटिशर्स का पहले राज हुआ करता था, वहाँ पर उनका राज नहीं था। उनका वो सिर्फ़ और सिर्फ यहाँ पर काम कर रहे थे जैसे कि बाकी लोग काम करते हैं। फिर इसके बाद गायतोंडे की एक आदमी से बात हुई जो कि खान नाम का आदमी था। उन्होंने उसे काफ़ी कुछ बताया बॉम्बे के बारे में। उन्होंने बोला कि मैं पेशावर जा रहा हूँ। तो फिर हमारे ऑथर ने पूछा क्या आप डायरेक्ट वहाँ पेशावर जाएंगे? तो उसने बोला नहीं, मैं बॉम्बे से तो दिल्ली जाऊँगा, फिर लाहौर जाऊँगा, फिर वहाँ से पेशावर जाऊँगा। मुझे वहाँ तक पहुँचने में 1.5 दिन लग जाएगा, मतलब वहाँ पे मैं परसों पहुँचूँगा। तो इसके बाद जो खान साहब है उन्होंने उसे अपने बिज़नेस के बारे में भी बताया। फिर उन्होंने बताया GBMR के बारे में, ग्रेटर बॉम्बे मेट्रोपॉलिटन रेलवे के बारे में। फिर इसके बाद वो जो इसके बाद जो वो ट्रेन है वो दादर स्टेशन क्रॉस कर लेती है। और उसके बाद जो ट्रेन है उसकी स्पीड काफ़ी स्लो हो जाती है, क्योंकि वो उसकी डेस्टिनेशन तक पहुंचने वाला होता है। फिर उसके बाद जैसे ही हमारे ऑथर स्टेशन पर उतरते हैं तो उन्हें बहुत बड़ी सी बिल्डिंग दिखती है जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी की होती है। जिसे देखकर जो ऑथर है वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो बहुत ही अच्छे तरीके से ग्रो कर रही थी, लेकिन जो उनका टाइम था उसमें 1857 के बाद जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो पूरी तरीके से ख़त्म हो गई थी। लेकिन यहाँ पर वो बहुत अच्छे से चल रही थी। उन्हें वूल वॉकर स्टोर्स और बहुत बड़े बड़े स्टोर्स भी वहाँ पर दिखे। उन्हें जो स्ट्रीट्स थी वो इतनी ज़्यादा क्लीन लग रही थी कि वो स्ट्रीट्स बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि वो इंग्लैंड की है। तो वो देख के उन्हें काफ़ी हैरानी हुई। फिर वो थोड़ा सा आगे गए और वो लाइब्रेरी को ढूंढने लगे। फिर उन्होंने जैसे ही राइट लिया और वो होम स्ट्रीट पे पहुँचे तो उन्हें फॉब्स की बिल्डिंग दिखी। फिर वो अंदर गए और अंदर जाकर उन्होंने रिसेप्शनिस्ट जो कि एक ब्रिटिशर ही थी उससे पूछा गायतोंडे के बारे में। मतलब कि वो वहाँ पर जाकर खुद को ही ढूंढ रहे थे। उनको लगा कि अगर यहाँ पर सब कुछ सेम है तो ज़रूर मेरे जैसा एक और बंदा भी यहाँ पर होगा। फिर इसके बाद उस लेडी ने वहाँ पर चेक करा तो वहाँ पर कोई भी ऐसा बंदा नहीं था, तो उसने वहाँ पर मना कर दिया। फिर जो हमारे ऑथर वो बिल्कुल भी परेशान नहीं हुए। उन्होंने फिर सोचा कि टेंशन नहीं लेता, मैं लाइब्रेरी चला जाता हूँ। फिर वो लाइब्रेरी को ढूंढने लगे। काफ़ी देर ढूंढने के बाद उन्हें लाइब्रेरी मिली। और जो लाइब्रेरी थी वो लाइब्रेरी ऑफ एसोटिक सोसाइटी थी, जहाँ पर जाकर उन्हें हिस्ट्री को सॉल्व करना था और जानना था कि यहाँ पर ऐसा क्या हुआ है कि यहाँ पर इतनी शांति है और हमारे वहाँ पर इतना ज़्यादा उथल पुथल हो गया था उस टाइम पर। फिर उन्होंने लंच किया और फिर वो टाउन हॉल पहुँचे। फिर उसके बाद वो लाइब्रेरी में जाने के बाद बुक्स को ढूंढने लगे। उन्होंने काफ़ी सारे बुक्स ढूंढी और फिर वो अपनी लिखी हुई बुक्स को ढूंढने लगे। उन्हें आखिरकार अपनी कुछ बुक्स मिली, जिसमें से एक थी समुद्रगुप्ता। फिर इसके बाद उन्हें मिली अशोका वॉल्यूम 2।
फिर इसके बाद उन्हें वॉल्यूम 3 मिली मोहम्मद गौरी की, और उन्हें वॉल्यूम 4 मिली अप टू डेथ ऑफ औरंगजेब। और फिर इसके बाद जो चैप्टर 5 था, मतलब वॉल्यूम 5 था, उसमें उन्हें काफ़ी कुछ चेंज मिला। बाकी सारे तो पहले जैसी बिल्कुल सेम थी जो उन्होंने अपने टाइम पर अपने वर्ल्ड में लिखी थी, लेकिन ये वाली जो बुक थी बिल्कुल ही चेंज थी। उसने वहाँ पर देखा कि जो मराठा है उन्होंने जीत हासिल कर ली थी अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़, और उन्होंने अब्दालियों को वहाँ से भगा दिया था, मतलब हमारे देश से अब्दालियों को भगा दिया था। और जो मराठा थे उन्हें लीड कर रहे थे सदाशिव राव, और इनके जो भतीजे हैं जिनका नाम था विश्वास राव, ये दोनों के दोनों जो वो आर्मी थी उन्हें लीड कर रहे थे, और ये दोनों ही काफ़ी ब्रेव वॉरियर थे। और जो प्रोफेसर है उन्हें ये जो बुक है ये पढ़ के इतना तो पता चल रहा था कि ये बुक उन्होंने ही लिखी है, क्योंकि जो वो लिखने का तरीका था, वो स्टाइल था, वो उन्हीं का था। फिर उसके बाद जो मराठास थे उन्होंने नॉर्थ इंडिया के काफ़ी सारे हिस्सों को जीत लिया था। उन्होंने पूरा इंडिया तो कवर नहीं किया था, लेकिन उन्होंने काफ़ी सारे जो एरिया था उनको कवर कर लिया था। फिर जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो भी इतनी पावरफुल नहीं रही थी, लेकिन उन्होंने ये सोचा कि हम ये कर सकते हैं कि हम टेक्नोलॉजी के बेस पर यहाँ पर रह सके। वहाँ मतलब वो जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो इंडिया में रहना चाहती थी, तो उन्होंने टेक्नोलॉजी की हेल्प ली। उन्होंने बताया कि हम आप लोगों की हेल्प कर सकते हैं टेक्नोलॉजीज़ को आगे बढ़ाने में। और इन लोगों को मराठास को ये बात पता थी कि टेक्नोलॉजी जो है वो आगे जाकर बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है उनके लिए, तो इसीलिए उन्होंने एक बिज़नेस इस्टेब्लिश किया। इसीलिए वहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी अभी भी थी, लेकिन यहाँ पर जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो इतनी ज़्यादा पावरफुल नहीं थी जितनी कि हमारे रियल वर्ल्ड में थी। वो सिर्फ और सिर्फ वहाँ पर बिज़नेस कर रही थी और वहाँ पर बिज़नेस पर्पस के लिए थी। इसके बाद फिर इंडिया है, वहाँ पर डेमोक्रेसी जो है वो धीरे धीरे इस्टेब्लिश होने लगी। और जो इंडिया है वहाँ पर जो इंडिया है उन्होंने कभी भी वहाँ पर स्लेवरी नहीं देखी। ये वाली जो वर्ल्ड थी ये काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट थी हमारे रियल वर्ल्ड से, क्योंकि हमारे रियल वर्ल्ड में ब्रिटिशर्स ने काफ़ी ज़्यादा स्लेवरी कराई है इंडियंस से, लेकिन वहाँ पर कोई भी स्लेवरी नहीं थी इंडियंस के लिए। और जो बॉम्बे है वो भी उन्हें लीज़ पर दिया गया था, मतलब उसे बेचा नहीं गया था, जस्ट लीज़ पे दिया था, जो कि 2001 में एक्सपायर हो जाता, जो कि ट्रेटी ऑफ 1908 के थ्रू दिया गया था। फिर उन्होंने ये सोचा कि मुझे और जानना है इसके बारे में, फिर वो और भी बुकों को ढूंढने लगे, लेकिन काफ़ी ढूंढने के बाद भी उन्हें कोई भी सही बुक नहीं मिल रही थी। फिर आखिर में उन्हें एक बुक मिली बाउट हेड बंदी करके। हो सकता है मैं प्रोनाउंस गलत कर रहा हूँ, तो इस पर मैं नाम लिख कर दे दूँगा आपको बुक का, जिसको पढ़ने के बाद उन्हें थोड़ी सी और नॉलेज हुई इसके बारे में। लेकिन वो इस वाले बुक पर इतना ज़्यादा ट्रस्ट नहीं करना चाहते थे, क्योंकि ये जो बुक होती है ये पूरी तरीके से सच्ची नहीं होती, क्योंकि इनके देश में भी, इनकी वर्ल्ड में भी ये वाली बुक थी, और उसमें काफ़ी सारी जो चीज़ें होती है वो फ्रिक्शनल होती है, मतलब कि उन्हें मन से बनाया गया होता है ताकि जो स्टोरी है वो थोड़ी ज़्यादा एंटरटेनिंग हो जाए। इसीलिए उन्हें इस बुक पे इतना ज़्यादा ट्रस्ट नहीं था, लेकिन उन्होंने फिर भी इस बुक को पढ़ा और उन्हें ये बात पता चली कि जो विश्वास राव थे वो बच गए थे जंग में। वो लड़ाई में जब लड़ने गए थे तो रियल वर्ल्ड में तो उनकी डेथ हो गई थी, लेकिन इस वर्ल्ड में वो बच गए थे। वो एक छोटे से मिलीमीटर से एक बुलेट से बच गए थे। उन्हें वो बुलेट लगने ही वाली थी, लेकिन वो बिल्कुल साइड से निकल गई थी तो उनकी जान बच गई थी। फिर इसके बाद जो लाइब्रेरी का ओनर होता है वो इनके पास आता है, गायतोंडे के पास, और फिर उसके बाद उन्हें बोलता है कि लाइब्रेरी बंद करने का टाइम हो गया है, आप यहाँ पर कल आ जाइएगा। फिर जो हमारे ऑथर है वो कहते हैं कि ठीक है, मैं यहाँ से चला जाता हूँ, और गलती से वो एक दो बुक्स को अपने पास ही रख लेते हैं। लेकिन वो जाते जाते लाइब्रेरियन को कहते हैं कि आप ये बुक्स प्लीज़ कहीं और मत रखिएगा, मतलब शेल्फ में मत डालिएगा, मैं कल फिर से आऊँगा और इन बुक्स को कंटिन्यू करूँगा। ये देख कर कि जो हमारे ऑथर हैं वो इतनी ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं इन बुक्स में, वो जो लाइब्रेरियन था वो भी काफ़ी खुश हुआ कि आखिर एक रियल बुक लवर यहाँ पर आया और उसने यहाँ पर इतनी ज़्यादा पढ़ाई करी। तो ये इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट था, और इसका सेकंड पार्ट बहुत जल्दी मेरे चैनल पे अपलोड हो जाएगा। तो इस चैप्टर में सिर्फ इतना ही। इस तरीके की और समझ जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।